हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने राइटिंग स्किल का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीफलेट। इस लीफलेट को हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट क्या होती है? तो हम लोग किसी चीज़ को पब्लिश करने के लिए, किसी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसका कोई हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ पंच लाइंस, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला, हम लोग लोगों को अट्रैक्ट करने वाले कुछ सेंटेंसेस लिख के हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक चार्ट। उस चार्ट को हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं? लीफलेट बोलते हैं, या फिर हम उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। लीफलेट जो होता है, एडवर्टीजमेंट जो होती है, ये किसी प्रोडक्ट के लिए होती है। एडवर्टीजमेंट कैन बी ऑफ अ प्रोडक्ट, लेकिन लीफलेट जो होता है वो लीफलेट किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैवल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रैवल्स के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है, तो वो टूरिज़्म डेवलप करने के लिए भी हम बनाते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लीफलेट बोलते हैं। तो लीफलेट और एडवर्टीजमेंट, ये जो दो चीज़ें हैं, लीफलेट और एडवर्टीजमेंट, ये दोनों वन एंड द सेम है। दोनों का पर्पज़ एक्चुअली सेम है। दोनों का जो पर्पज़ है वो सेम है कि हमको किसी चीज़ को पब्लिश करने के लिए या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो एक इंफॉर्मेशन का चार्ट बनाते हैं, या इंफॉर्मेटिव हम लोग एक डिज़ाइंस वाला कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीफलेट बोल सकते हैं। तो ये जो लीफलेट होता है, ये लीफलेट हमारे एग्ज़ाम में हम लोगों को पढ़ने के लिए 5 मार्क्स के लिए आता है। 5 मार्क्स के लिए हमको ये लीफलेट आएगा, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको प्रॉपरली बनाते हो। तो ये फैक्ट फाइल का भी एक पार्ट होता है, इसमें फैक्ट फाइल होता है। फैक्ट फाइल और लीफलेट, दीज आर द टू थिंग्स दैट रिलेट टू ईच अदर एंड दे गो विथ ईच अदर। तो आज हमको लीफलेट क्या होता है और लीफलेट कैसा बनाना है वो हम लोग सीखेंगे। हम लोग एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पे हम लोग आज लीफलेट बनाएंगे। तो लेट अस प्रोसीड विथ लीफलेट। पहले हम लोग इसका टॉपिक देखते हैं। इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक ऐसा है, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे लीफलेट बनाने के लिए वहाँ पे स्पेस लगेगी। I can say frame a advertisement for, अब एडवर्टीजमेंट ले लो या लीफलेट ले लो, फॉर बुक फेयर, फॉर बुक फेयर that has been organized by a publisher, you may use the following points. ठीक है? अब इसमें आपको पॉइंट्स यूज करने। पहले हम लोग ये टॉपिक क्या है वो ध्यान से पढ़ लेते हैं। हमने टॉपिक क्या बोला? फ्रेम एन एडवर्टीजमेंट फॉर बुक फेयर दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अ पब्लिशर। एक बुक फेयर अरेंज किया है, किसने? पब्लिशर ने। पब्लिशर क्या होता है कि जो बहुत सारी बुक्स को पब्लिश करता है, या जिनका पब्लिकेशन हाउस होता है, जो लोग कुछ बुक्स को पब्लिश करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिशर। पब्लिश करना मतलब इन शॉर्ट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, टू इंट्रोड्यूस इट टू द पीपल। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप नीचे दिए हुए पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने पॉइंट्स क्या क्या दिए वो समझ के लो, वो ध्यान से देखो। अब पॉइंट्स देखो,
फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट कॉमा एडवर्टीजमेंट फॉर, मतलब किस चीज की एडवर्टीजमेंट है। नंबर 2 कैची लाइन। नंबर 3 बेनिफिट्स। नंबर 3 टारगेट कंज्यूमर। नंबर 4, अब इसमें उन्होंने कैटेगरी भी दिया है किड्स। उसके बाद में ग्रोन अप्स, किड्स ग्रोन अप्स। आप इसमें उन्होंने इतना ही दिया है, आप इसको ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स, अपने मन से भी आप लोग कुछ ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 5 जिसके लिए लोग तुरंत भागते, दैट इज डिस्काउंट। एंड नंबर 5 वेन्यू। नंबर 6 अदर डिटेल्स। ये सब चीज़ें जो है ये आपको यूज करनी है और आपको एक लिफलेट बनाना है। अब आई विल रिपीट, देखो, फ्रेम एन एडवर्टीजमेंट फॉर बुक फेयर दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अ पब्लिशर। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप नीचे दिए हुए पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट फॉर। अब एडवर्टीजमेंट फॉर मतलब क्या, तो किस चीज की एडवर्टीजमेंट है। ऑफ कोर्स बुक फेयर की एडवर्टीजमेंट है तो आपको बुक फेयर लेना है। उसके बाद में बोला है कैची लाइन। अब कैची लाइन क्या होता है ये समझ के लो। कैची लाइन मतलब ऐसी कुछ लाइन होती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, जो बुक्स से रिलेटेड हो, जो बुक्स का प्रमोट करे, जो हम लोगों को बुक्स की तरफ, रीडिंग की तरफ हमको अट्रैक्ट करे, ऐसे कुछ एक कैची लाइन हमको लिखनी है। उसके बाद में बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या होता है, तो बेनिफिट क्या है, बुक फेयर का बेनिफिट क्या होता है, बुक फेयर में जाने से क्या फ़ायदा मिलता है हमको। अब टारगेट कंज्यूमर कौन कौन है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि खरीदने वाले या उसको पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने वाले। तो टारगेट कंज्यूमर कौन कौन है, किड्स, छोटे बच्चे। तो इसका मतलब आपको उसमें मेंशन करते हुए ऐसा भी मेंशन करना पड़ेगा कि छोटे बच्चों की भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, किड्स। उसके बाद में ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स मतलब क्या, बड़े लोग, बड़े मतलब इन शॉर्ट मिडल एज मैन भी हो सकता है या फिर यंग पीपल हो सकता है। तो किड्स, बड़े लोग एंड देन स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स एक अलग कैटेगरी है, किड्स एक अलग कैटेगरी है, और स्टूडेंट्स के बाद में दो वर्किंग पीपल वगैरह उनकी एक अलग कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, किड्स, ग्रोन अप्स, स्टूडेंट्स। उसके बाद में डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए, आज डिस्काउंट के पीछे सब लोग भागते हैं। मतलब अगर आपको कहीं डिस्काउंट मिल रहा है किसी चीज़ पे, यू इमीडिएटली रन फॉर द डिस्काउंट। और डिस्काउंट कैन बी द पॉइंट, और डिस्काउंट कैन बी द थिंग दैट कैन अट्रैक्ट सो मेनी पीपल टूवर्ड्स देम। तो एक चीज़ होती है डिस्काउंट। उसके बाद होता है वेन्यू। अब वेन्यू क्या होता है, वेन्यू मतलब प्लेस। वो जो बुक फेयर है वो कहाँ पे अरेंज किया है, उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो प्रॉपरली आपको लिखना है कि ये जगह पे वो बुक फेयर अरेंज किया है। दैट वेन्यू हैज़ टू बी मेंशन्ड प्रॉपरली। मतलब प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक मैनर में उसका आपको क्या करना पड़ेगा, तो लोकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे बुक फेयर है, नहीं तो लोग कहाँ पे जाएंगे। अच्छा, अदर डिटेल्स क्या होता है, तो अदर डिटेल्स में आप लिख सकते हैं कि बुक फेयर कितने दिन के लिए है। बुक फेयर में आप लिख सकते हैं कि बुक फेयर का टाइमिंग क्या है, मतलब ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि पेमेंट शेड्यूल कैसा, मतलब पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मतलब सिर्फ कैश पेमेंट है, कार्ड पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है, गूगल पे है, पेटीएम है, आप क्या क्या यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं वो भी आप लिख सकते हो। उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं।
नहीं तो क्या होगा, जिसके पास कैश अवेलेबल नहीं है वो बुक फेयर में आने अवॉइड करेगा, या फिर देयर कैन बी सम प्रॉब्लम। सो वो भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद में अलग अलग सेक्शंस बनाए आपने, वो भी आप लिख सकते हो कि हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए। रिलीजियस सेक्शन अलग है, बुक्स का एजुकेशनल बुक्स का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, मूवीज़ का अलग है, ये अलग है, वो अलग है। मतलब आप वो सेक्शन वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे आपने अगर कभी क्रॉसवर्ड को अगर कभी आपने विजिट किया होगा तो आपको हर एक चीज़ का एक अलग सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में उसी टाइप की बुक्स अवेलेबल होती है, दूसरे टाइप की बुक अवेलेबल नहीं होती। तो ये चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे अदर डिटेल्स में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। अभी जैसे हम लोग आज ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो इसका रीज़न आपको सबको पता है, ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ वायरस एंड ऑल। तो आप अदर डिटेल्स में आजकल ये भी लिख सकते हो, लिखना नहीं है लेकिन एक मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें लिख सकते हो कि प्रॉपर सैनिटाइज है, प्रॉपर प्रिकॉशन लिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है, ये सब चीज़ें भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें भी यहाँ पे एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ये चीज़ बन सकती है कि वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर स्पेशली हमने उसके लिए प्रिकॉशंस लिए, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स दिए। अब 7 पॉइंट्स पे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते हो ना, एक एक लाइन भी, तो भी आपके 5 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। इसमें मार्क्स मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये आपका स्किल होता है कि आप लोग कैसे लिख रहे हो। मतलब आप जितना अच्छे से इसको लिखते हो, या जैसे अभी कैची लाइन है, आप जितनी अच्छी कैची लाइन लिखोगे उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। मतलब आपको कैची लाइन पे 1 मार्क रहेगा, उसके बेनिफिट्स आप क्या लिखते हो उस पर 1 आधा मार्क में। अब टारगेट कंज्यूमर के लिए आप समझो बच्चों की बुक्स है, तो बच्चों की बुक्स में क्या क्या वेराइटीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए, या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास उस टाइम पे होनी चाहिए। डिस्काउंट कितना होता है नॉर्मली, ये भी आपको मार्केट नॉलेज। एक्चुअली ये जो एडवर्टीजमेंट्स या लिफलेट्स जो बनाते हैं, इसका मेन पर्पज़ होता है कि स्टूडेंट्स को सोशल नॉलेज कितना है, सामाजिक ज्ञान कितना है, कि वो मार्केट में कितना घूमता है, क्या क्या चीज़ें मार्केट में चलती है या कैसे कैसे होता है, उसने कभी किसी एडवर्टीजमेंट पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर आपने कभी एडवर्टीजमेंट पढ़ी है तो फिर आप उसको बना सकते हो। अगर आपने एडवर्टीजमेंट कभी नहीं पढ़ी है तो फिर आपको वो बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में डाला है कि कभी अगर आप कल कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो यू शुड बी एबल टू डिज़ाइन योर एडवर्टीजमेंट, डिज़ाइन योर लिफलेट योरसेल्फ। तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में डालते हैं। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, और इसके बाद में फिर मैं आपको एक बुक फेयर का एडवर्टीजमेंट बनाकर दिखाता हूँ। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको जब हम लोग लिफलेट बनाते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, तो एक प्रॉपर फ्रेम बनानी होती है। याद रखना, फ्रेम कंपलसरी है। आप बिना फ्रेम के कोई भी लिफलेट नहीं बना सकते। अगर आपने बिना फ्रेम का लिफलेट बनाया तो आपके मार्क्स कट हो सकते, या फिर आपको मार्क्स नहीं भी मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
तो आपको एक प्रॉपर आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, और इस फ्रेम में फिर आप सब जो भी कंटेंट्स आपको लिखने हैं वो आप लिखेंगे। राइट, देखो ये मेरा फ्रेम बन गया। नाउ दिस इज द फ्रेम दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ। अब मैं इस फ्रेम में क्या करूँगा, प्रॉपर सिस्टमेटिकली पूरा इंफॉर्मेशन लिखूंगा। जो इंफॉर्मेशन अभी आपको मैंने लिख कर दी है, जो पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। वो सब पॉइंट्स हमको यहाँ पे कवर करके एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में हमको लिखना है। अब अगर आपको लोगों को ये चीज़ क्या है वो बताना है तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको पहले ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डार्क, मेगा बुक, बुक फेयर। फेयर लिखते टाइम गलती मत करना, FAIR फेयर होता है, FARE फेयर नहीं होता। FARE फेयर जो होता है उसका मतलब होता है कोई भी आप ट्रैवलिंग जो करते हैं, वो ट्रैवलिंग के लिए जो आप पैसे भरते हैं, एयर टिकट के लिए, रेलवे टिकट के लिए, बस टिकट के लिए, उसको जो हम लोग पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेयर। और ये जो फेयर होता है उसका मतलब होता है एक्चुअली मेला, मीन्स वेयर सो मेनी थिंग्स आर कलेक्टेड टुगेदर और सो मेनी वेंडर्स, सो मेनी पीपल कम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज फेयर। ज्याला आपण मराठीमध्ये जत्रा म्हणतो, हिंदी में हम लोग उसको मेला बोलते हैं। तो मेगा बुक फेयर। उसके बाद में अब ये मेगा बुक फेयर कहाँ पे है, एट, तो आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। समझो यहाँ पे मैं डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ बट मैं इसको ये लिख रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो कॉर्नर्स है इसको भी आप ऐसा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे ऐसे कर्व्ड, राउंड शेप्ड, ऐसे आप इसको ले सकते हैं। मतलब उससे क्या होगा कि आपका जो लिफलेट बनेगा उसको थोड़ा सा एक शो आ जाएगा। देखो अभी जैसे मैंने ये बनाया तो थोड़ा सा इसको शो आ गया। राइट, तो मेगा बुक फेयर एट कहाँ पे, ये विद्या मंदिर हाई स्कूल, एड्रेस लिखना होता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ पुणे 6। डिटेल में एड्रेस नहीं लिखने का, इसके सामने उसके सामने अगर आप लिख रहे हैं तो भी चलता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो नीचे लिखना होता है, यहाँ पे नहीं लिखना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है हमको, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं लिखते। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ओनली जो कैची चीज़ें होती है, जो एकदम अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, तो वो लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, विद्या मंदिर हाई स्कूल, या फिर एट योर डोर स्टेप्स, मतलब आपके घर के एकदम नज़दीक, नियर यू, इन योर सिटी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मेगा बुक स्टोर इन योर सिटी, और एड्रेस फिर आप नीचे वेन्यू करके आप अलग कॉलम लिख के आप बना सकते हो। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। अब ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये आप डिज़ाइंस में भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस तरह की लाइन भी बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। मतलब ये भी जो आप अगर लाइन बना रहे हैं तो ये भी आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो बेनिफिशियल मतलब इन शॉर्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया है। ठीक है, अब मैं इधर थोड़ा सा एक कैची लाइन लिखता हूं, बुक्स, नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, बुक्स, नॉलेज एंड विजडम। या फिर आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं आपके मर्जी से, आपको सेंटेंस जैसा बनाना है वैसा आप बना सकते हो। अब बुक्स अवेलेबल फॉर, अब हमने जो सेगमेंट्स लिखे थे ना उसमें क्या लिखा था हमने, किड्स, उसके बाद में
स्टूडेंट्स, उसके बाद में ग्रोन अप्स, उसके बाद में आप लिख सकते हो रिलीजियस, बिजनेस, बिजनेस की जगह फाइनेंस भी लिख सकते हो आप। मतलब थोड़ा सा जो लोग बिजनेसमैन वगैरह वो लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, या उन लोगों को भी उसका बेनिफिट हो सकता है, या ऐसी जो कैटेगरी है जो बिजनेसमैन कैटेगरी है वो लोग भी इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं कि भाई बिजनेस की बुक्स है या फिर ये सब चीज़ें, तो हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए। तो बुक्स अवेलेबल फॉर किड्स, स्टूडेंट्स, ग्रोन अप्स, रिलीजियस, बिजनेस। अब रिलीजियस क्यों लिखा हमने? जो ओल्ड पीपल है उनको अगर कोई बुक्स पढ़नी है तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन भी आ सकते हैं, ग्रोन अप भी आ सकते हैं, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, किड्स भी आ सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ऑल कैटेगरीज, सब कैटेगरीज को हमने यहाँ पे क्या किया है? कवर किया है। इसके बाद में आप इसमें और एक ले सकते हो, बिजनेस लिखा हमने तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई लाइब्रेरी है या कुछ है तो आप लाइब्रेरीज के लिए भी बुक यहाँ से खरीद कर लेके जा सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको बनाना है। जैसे अभी यहाँ पे 5 पॉइंट हो गए, यहाँ पे 2 ही हुए, तो आप इस बिजनेस को यहाँ से हटा के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। मतलब दिखने को अच्छा दिखना चाहिए। योर मेन पर्पज शुड बी, इट शुड लुक गुड। मतलब ऐसा भद्दा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए। आप यहाँ पे और एक आधा कॉलम बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी से। आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉमिक्स, बढ़ गया एक सेक्शन। मतलब आप लोगों का क्या हो गया? एक सेगमेंट बढ़ गया और यहाँ पे प्रॉपरली आपने इसको लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में अब हमने ये कैची लाइन लिखी थी, देखो ये हमने कैची लाइन लिखी थी। आप एक आधी और कैची लाइन भी लिख सकते हो, जैसे बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे मैंने अभी एक कॉमिक लिखा था, आप वहाँ पे बायोग्राफीज भी लिख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज है, जैसे अब्दुल कलाम हो गए या बड़े बड़े महात्मा गांधी हो गए, इन लोगों की बायोग्राफीज भी है। बायोग्राफी मतलब आत्मचरित्र, उन लोगों का आत्मचरित्र भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25% फॉर फेयर। मतलब जो भी फेयर है उसके लिए इन्होंने क्या किया है, हर एक बुक पे के ऊपर क्या किया है, 25% का डिस्काउंट रखा है। तो स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25% फॉर फेयर, फेयर के लिए 25% का क्या रखा है, डिस्काउंट रखा है। तो यू कैन ऑल्सो मेंशन और यू कैन ऑल्सो अवेल द डिस्काउंट ऑफ 25%। उसके बाद में अब हमको और डिटेल जो मैंने बोली थी, तो हमको क्या लिखना है, समझो टाइम लिखना है हमको, और ऑल, इसको शॉर्ट में लिखूँगा, स्मॉल में लिखूँगा तो भी चलेगा। ऑल क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट इसको आप ऐसा कर सकते हो, ऑल क्रेडिट डेबिट कार्ड्स एक्सेप्टेड। उसके बाद में ऑल ऑनलाइन पेमेंट्स
एक्सेप्टेड, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे हैं और हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या लिखना है, बुक फेयर कब से कब तक है, तो वो भी लिखना है। विजिट फेयर बिटवीन 10 AM to 10 PM तो ऑन। अब ऑन लिख के हम क्या करेंगे, उसका आगे का डिटेल लिखेंगे। डिटेल्स मतलब किस चीज़ का, टाइमिंग का डिटेल्स। अब टाइमिंग के डिटेल्स के लिए मैं लिख सकता हूँ, ये टाइमिंग का तो डिटेल मैंने लिख दिया, डेट का डिटेल समझो आप जिस दिन बना रहे हो उसके एक 15 दिन बाद की डेट आप लिख सकते हैं, या 4 दिन बाद की, 5 दिन बाद की डेट आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज 12 जून है, आज अगर 12 जून है तो मैं लिख सकता हूँ 15 जून टू 20 जून 2020, ऑन 15 जून टू 20 जून 2020 ये ड्यूरेशन में ये बुक फेयर अवेलेबल रहेगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिफलेट। इस तरह से आपको क्या करना है, लिफलेट प्रिपेयर करना है, यानी फिर आप उसको ये कर सकते हो, आप जितना लिखना चाहे ना उतना लिख, मतलब डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। जितना आपको याद आता है उतना आप लिख सकते हो। अच्छा, एडिशनल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई बुक का एक बच्चा बना दिया जो पढ़ रहा है, मतलब लर्निंग बॉय, ऐसा कोई बैठ के रीड कर रहा है, ऐसे आप बना सकते हो। या फिर एक ऐसा शेल्फ बना दिया, जैसे यहाँ पे एक शेल्फ बना दिया, इस शेल्फ में आपने क्या किया, ऐसे सेक्शंस बना के यहाँ पे बुक्स दिखा देना है। रियल एसेट्स, या फिर बेस्ट फ्रेंड्स, आप कुछ भी पंच लाइन लिख सकते हो इसको भी, मतलब आप इसको भी अलग पंच लाइन बना सकते हो जो आपको डील करे। फिर यहाँ पे नॉर्मल आप बुक ऐसे ओपन बुक दिखा सकते हो, जैसे नहीं कि हम लोग दिखाते हैं, ऐसे एक ओपन बुक बना दी, मतलब जैसे ऐसे ये भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी या ये भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको ऐसा कर सकते हो। ये आप इसको कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया लिफलेट, यही हो गया एडवर्टीज़मेंट। इसी को लिफलेट और इसी को एडवर्टीज़मेंट बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया है, तो पूरा आपने इन्फॉर्मेशन लिया है। एक बार हमने जो पॉइंट्स लिए थे वो पॉइंट्स हमारे कवर हुए क्या नहीं, वो चेक कर लो एक बार। देखो, एडवर्टीजमेंट फॉर किसके एडवर्टीजमेंट है, मेगा बुक फेयर की। उसके बाद में हमारा पॉइंट क्या था, कैची लाइन, तो ये कैची लाइन हो गई, ये भी कैची लाइन हो गई, ये वाली। ठीक है, उसके बाद में हमारा पॉइंट क्या था, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है, तो एक तो स्पेशल डिस्काउंट है, एक बुक्स का अलग अलग सेक्शन है, दूसरा ये है, मतलब ये भी हो गया है। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो कि सेगमेंट्स कौन कौन से, तो हमने सेगमेंट भी कवर कर लिए। उसके बाद में डिस्काउंट का लाइन भी हमने लिख दिया। अब इसमें डिस्काउंट आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जो दिया रहेगा आपको वही लिखना है, आपने मन से डिस्काउंट नहीं बनाना है, डिस्काउंट। उसके बाद में वेन्यू तो हमने पहले ही लिख दिया। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमको उसमें नहीं दी थी, अदर डिटेल्स जो मैंने बाद में लिखवाया था आपको, अदर डिटेल्स में आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर लिफलेट आप अरेंज कर सकते हो, एक प्रॉपर लिफलेट आप बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप
लोगों तक पहुंच सको, लोगों तक आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि आप एग्जैक्टली क्या दे रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आपको प्रॉपर बनाना है। मैंने जो पॉइंट्स रिपीट किए थे, जो कंपलसरी पॉइंट्स थे, एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूँ। आपको फ्रेम बनानी जरूरी है। अगर आप फ्रेम नहीं बना रहे तो आपके मार्क्स आपको 0 भी मिल सकते हैं, या फिर अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है तो आपको 1 आध मार्क दे सकता है, अदरवाइज नहीं। कैची लाइन लिखनी जरूरी है। कैची लाइन आपको इमीडिएट मार्क्स देती है। कैची लाइन में अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी हो गई तो भी चलता है, कभी कभी करनी नहीं है, चलता है, लेकिन तो कैची लाइन, और आप कैची लाइन कुछ भी लिख सकते हो। कैची लाइन लिखना आपका काम है। अभी देखो मैंने ग्रामर अवॉइड किया, मैंने क्या किया, बुक्स, नॉलेज एंड विजडम, मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रामर मिस कर दिया। बुक्स आर फॉर आवर नॉलेज एंड विजडम, फॉर आवर मैंने मिस कर दिया। क्यों? तो मुझे क्या करना था, मिस्टेक्स रिड्यूस करनी थी। तो मिस्टेक्स रिड्यूस में ऐसे भी करवा सकता हूँ कि मैंने क्या किया, तो उसको ऐसे तरह से कैची लाइन लिख दी। तो इस तरह से आप कैची लाइंस क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे होती है पॉइंट्स में, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। रेट ऑफ परसेंटेज आपको चेंज नहीं करना है, जो उन्होंने दिया है वही लिखना है। हाँ, आप सेंटेंस चेंज कर सकते हो। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, स्पेशल फेयर डिस्काउंट ऑफ 25%। अभी जैसे उसने बाद में फेयर लिया, आप पहले भी ले सकते हो, स्पेशल फेयर डिस्काउंट ऑफ 25%। अभी ऑफ की जगह आप अप टू भी लिख सकते हो, मतलब किसी पे 5% भी है, किसी पे 10% भी है, किसी पे 25% भी है। ये लाइन हमने ऐड की है। जैसे मैंने बोला था कि आप वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शंस ये वो उससे भी रिलेटेड आप ऐड कर सकते हो, तो आप वो भी आपको जिधर चाहिए वो मतलब इधर एक आधा मास्क बना दिया, इधर एक आधा सैनिटाइजर की बॉटल बना दी, आप वो भी कर सकते हो। प्रिकॉशंस टेकन, प्रॉपर सैनिटाइजर वगैरह आप दिखा के बना सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर सब चीज़ें क्या की जाती है, बनाई जाती है, सैनिटाइज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज द बुक फेयर का leaflet. You prepare it properly and keep it in your book safely, so you will be able to prepare it. Thank you.